Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing well. Okay, so before this video, इस वीडियो से पहले what we have completed, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था कि what is value added, what is income method, what is expenditure method, right? So today's topic is the leftover part of the national income. Now today we are going to do the nominal GDP and real GDP. आज का हमारा टॉपिक रहेगा nominal GDP and real GDP. इसमें से भी 2-3 मार्क्स में क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. So now let's continue. See, now what is nominal GDP here? Nominal GDP or GDP. See, here what is written? Nominal GDP at current price, when price of GDP of a given year is estimated on the basis of price of same year. Okay, is called as the nominal GDP. Nominal GDP क्या होता है कि जब GDP करंट ईयर के प्राइस पे कैलकुलेट किया जा रहा है. ओके, अब जब हम लोग GDP कैलकुलेट करते हैं तो टू थिंग्स आर मेन. फर्स्ट इज आउटपुट and second is price. So if GDP is calculated on the current price in the sense कि for example 2021 में पेट्रोल चल रहा है अभी 100 रुपीज. आप लोगों के एरियाज में थोड़ा अलग होगा बट अप्रोक्स 100 तक है. तो अब अगर मैं GDP इस बेस पे निकालूं तो हर बार जो GDP है वो अलग हो जाएगी. बिकॉज व्हाट आई हैव टू टेक हियर, आई एम कंसिडरिंग करंट प्राइस. हियर आई एम कंसिडरिंग, सी हियर इट इज, आई एम कंसिडरिंग द करंट प्राइस व्हिच इज गोइंग ऑन. जो करंट प्राइस अभी चल रहा है हमें वही प्राइस लेना है इन नॉमिनल. इफ वी आर कैलकुलेटिंग द नॉमिनल, अगर आप नॉमिनल कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको करंट प्राइस लेना है. ओके, अब ये तो था नॉमिनल जीडीपी की. नॉमिनल जीडीपी में जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे आपको जो प्राइस हम लेते हैं दैट प्राइस इज ऑलवेज टेकन एज द करंट ईयर्स प्राइस. सो लेट्स मूव अहेड. Now, what is real GDP? There are two types. First is nominal and second is real. तो second हमारा होता है real. Now, what is the difference between the nominal and real? So, real GDP is always calculated on the fixed price. ओके, वहां पे एक ईयर को कांस्टेंट रख दिया जाता है, बेस ईयर मान लिया जाता है और उसी के बेस पे हर बार का जीडीपी कैलकुलेट होता है. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज रिटन हियर. जस्ट वेट अ सेकंड, लेट मी रब ऑल दीज थिंग्स. सो रियल जीडीपी और जीडीपी एट अ कांस्टेंट प्राइस. यहाँ पे देखो आई हैव रिटन हियर कि जो जीडीपी है वो कैलकुलेट हो रहा है कांस्टेंट प्राइस पे. व्हेन जीडीपी ऑफ अ गिवन ईयर इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एज अ बेस ईयर, इट इज कॉल्ड रियल जीडीपी. यहाँ पे आप लोग ये डेफिनेशन देख लो, एग्जाम में जब डेफिनेशन पूछे तो आप ये डेफिनेशन को लिख सकते हो. तो आई होप कि नॉमिनल क्या है और रियल क्या है, फिलहाल बेसिक कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हुआ कि नॉमिनल क्या होता है. व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी? इफ यू आर कैलकुलेटिंग द जीडीपी ऑन द बेसिस ऑफ करंट ईयर्स प्राइस, हर साल का करंट ईयर जो मीन्स हर साल का हम अलग अलग प्राइस होगा. और वही चीज अगर हम रियल में कर देते हैं तो रियल पे क्या चला जाएगा, एक करंट एक बार का रख लिया. जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने यहाँ पे पेट्रोल का लिया था कि 2021 में पेट्रोल 100 है, 22 में ये 150 हो गया. तो हर बार जो उसकी प्राइस है ना वो चेंज हो रही है. ओके, हर बार प्राइस चेंज हो रही है तो हर बार जो नॉमिनल है वो ऑफ कोर्स चेंज तो होगा ही. वैसे भी प्राइस इनटू क्वांटिटी हम करते हैं फाइंडिंग आउट के लिए कितना टोटल हुआ हमारा, तो वैसे ये आ जाता है हमारा नॉमिनल का. बट इफ विल टॉक अबाउट द रियल, तो रियल में क्या होगा कि एक जो ईयर है उसे बेस रख दिया जाएगा. ये रहा बेस रख दिया जाएगा, उसे एक मीन फिक्स कर दिया जाएगा. जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि 2012 में हम पेट्रोल का ही अगर एग्जाम्पल ले रहे हैं तो 2012 एज अ बेस ईयर रख दिया है. क्या है ये हमारा? एज अ बेस ईयर. तो यहाँ पे अब प्रोडक्शन जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है सिर्फ वो चेंज होगी. यहाँ पे अब प्राइस चेंज नहीं होगा बिकॉज प्राइस 2012 में क्या था मुझे आइडिया नहीं है, बस मैं ऐसे ही रैंडमली लिख रही हूँ. 70 रुपीज का पर लीटर था पेट्रोल, मैं ये समझ रही हूँ. तो अब जब भी कैलकुलेट होगा ना तो ये 70 पे ही होगा कुछ टाइम पीरियड के लिए जब तक इसे फिक्स किया गया है. ओके, सो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. सो लेट्स मूव अहेड. Now,
रियल और नॉमिनल का इतना ही होता है, उससे ज्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन हमें ज्यादा जरूरी नहीं है। अब रियल जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी, दीज टू थिंग्स आर हैविंग देयर ओन फॉर्मूलाज, इनके फॉर्मूलाज है। बट एक चीज ट्रिक याद रखना, अगर रियल मिल गया तो नॉमिनल मिल जाएगा, अगर नॉमिनल मिल गया तो रियल मिल जाएगा। कैसे होगा ये सारी चीजें, लेट्स सी इन द फॉर्मूलाज। सो लेट्स टेक फर्स्ट वन इज रियल जीडीपी। पहला हमारा आ जाता है रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या है? सी आई हैव रिटन हियर दिस नॉमिनल जीडीपी, आई हैव ऑलरेडी रिटन अपॉन, सी क्या है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन मींस डिवाइड करना है प्राइस इंडेक्स को, ठीक है, प्राइस इंडेक्स इनटू 100 एंड व्हाट वी आर फाइंडिंग रियल जीडीपी। रियल जीडीपी जब हम फाइंड कर रहे हैं तो ये हमारा फॉर्मूला होगा। अब इसी की जगह अगर मैं बोलूं कि मुझे रियल, तो मुझे मिल जाएगा ये सारी चीज से करके। अब जब मुझे रियल जीडीपी मिल गया एंड इन क्वेश्चन मेरे पास अगर रियल जीडीपी है एंड इन क्वेश्चन मुझे बोला है कि नॉमिनल जीडीपी, सेकंड क्वेश्चन में अगर अलग क्वेश्चन में बोला है कि आई हैव टू फाइंड आउट द नॉमिनल जीडीपी, मैंने क्या कहा था कि अगर एक का फॉर्मूला याद हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा? देखो ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कैसे हम नॉमिनल जीडीपी फाइंड कर सकते हैं। तो पता है क्रॉस मल्टी जाते हैं हम लोग, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और ये डिवाइड में चला जाएगा। देखो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में लिखा ही हुआ है, हियर वी आर। अगर मैं यहाँ नॉमिनल लिख दूं, सी व्हाट इज दिस, नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू, सी ये यहाँ आया और ये यहाँ चला गया, दिस इज आवर रियल जीडीपी and the rest of the things will remain same. Price index means PI I'm writing and 100. So this is our formula. These are our formulas. ये हमारे formulas यहाँ पे ready हो गए। तो means अगर आप एक formula भी याद कर ले रहे हो तो आपको दोनों formulas अच्छे से याद हो जाएंगे। Both are interdependent means दोनों formula एक जैसे एक दूसरे के ऊपर depend ही है। ओके, आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसके बाद एक छोटा सा इसी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं, बिकॉज नॉमिनल से 1 मार्क्स का, ऑब्जेक्टिव्स में 1 मार्क्स के में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। बोर्ड एग्जाम्स कभी कभी पूछ भी लेता है, तो एक प्रैक्टिकल एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सॉरी, नाउ वन एग्जाम्पल इज देयर फॉर यू ऑल। सो फॉर गेटिंग द बेटर अंडरस्टैंडिंग आई एम गिविंग वन एग्जाम्पल फॉर यू। एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं जीडीपी का। सो हियर इट इज, क्वेश्चन हमने देख लिया, रियल जीडीपी इज 200, रियल जीडीपी मुझे 200 दिया हुआ है, प्राइस इंडेक्स जो है 110 है, ये तो बेस ईयर दिया है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द नॉमिनल जीडीपी। अब हमें नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करना है, तो फटाफट से बोलो, अभी जस्ट हमने इसका फॉर्मूला देखा था नॉमिनल जीडीपी का, क्या फॉर्मूला था? ओके, आई एम राइटिंग हियर द फॉर्मूला। अब ये हमें वेब पे फाइंड क्या करना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड द नॉमिनल जीडीपी। तो रियल जीडीपी में भी तो नॉमिनल आता है ना, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रही हूँ फिलहाल रियल का। ओके, रियल जीडीपी इज इक्वल टू, क्या था हमारा फॉर्मूला, नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स, यही था ना, राइट, प्राइस इंडेक्स इनटू 100। ओके, सो लेट मी पुट द वैल्यूज फर्स्ट। रियल जीडीपी क्या था 200, नॉमिनल पता नहीं बिकॉज वही तो हम ढूंढ रहे हैं, मैं डायरेक्टली NG लिख रही हूँ। प्राइस इंडेक्स मुझे 110 दिया है इनटू 100। सो नाउ व्हाट आई हैव टू डू, ये क्रॉस मल्टी हो जाएगा, इट मींस कि नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू, ये इस तरीके से हो जाएगा 200 इंटू 110 अपॉन ये जो है डिवाइड में चला जाएगा। ओके, तो ये 0 0 आपका कट होके आंसर क्या आएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर कुछ आएगा 220 रुपीज। कितना आ रहा है मेरा आंसर? मैंने क्या किया, रियल जीडीपी का फॉर्मूला लिखा, नॉमिनल अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100, नॉमिनल की वैल्यू डाल दी, एंड व्हाट आई हैव टू फाइंड, ये फाइंड करना है ना, तो मैंने इन दोनों के साथ क्रॉस मल्टी किया एंड इस तरीके से करके जो वैल्यूज पुट ऑन करी, तो मेरा आंसर क्या आ गया 220। तो 220 क्या है, नॉमिनल जीडीपी। तो इसी तरीके से इसमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपको सॉल्व करने। अब एक और आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ये रियल जीडीपी का फॉर्मूला था, रियल जीडीपी का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्पिंग के लिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं इसे पीछे कर देती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, गुड।
अब ये पूरा अगर इसका लेना है तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, ठीक है। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओके फाइन, सो वी हैव सीन द क्वेश्चन। आज हम लोगों ने क्वेश्चन भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लिया कि नॉमिनल जीडीपी कैसे फाइंड करना है, रियल जीडीपी कैसे फाइंड करना है। अब नाउ आई एम आस्किंग यू वन क्वेश्चन कि हमने नॉमिनल देख लिया, रियल देख लिया, बट दोनों में से कौन सी जीडीपी हमें ज्यादा ग्रोथ देगी, हमारी जो जीडीपी है वो ज्यादा ग्रो करेगी। अभी डिफ्लेडर हम पढ़ेंगे, पर इसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज और क्लियर कर दूं कि हमने नॉमिनल जीडीपी पढ़ा। ओके, नॉमिनल जीडीपी में क्या था कि जो प्राइस लिया जा रहा था, दैट प्राइस वाज टेकन एज द करंट ईयर्स प्राइस। ओके, हर बार हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई करंट ईयर का प्राइस ले रहे हैं। तो जब पेट्रोल का अगर हमने एग्जांपल लिया तो वो कंटिन्यूअसली हर साल इंक्रीज हो रहा है, तो क्या जीडीपी ग्रोथ होगा या डिक्रीज हो जाएगा, डाउनवर्ड्स चला जाएगा? ऑफ कोर्स जो जीडीपी का जो रेशियो है, जीडीपी जो है वो इस तरीके से ग्रो ही होगा, बिकॉज हम लोगों ने क्या किया है, नॉमिनल जीडीपी यूज कर रहे हैं ना। अब नॉमिनल जीडीपी में क्या है कि भाई हर साल प्राइस इंक्रीज हो रही है, बट क्वेश्चन इज, हाँ ये जरूर है कि भाई हमारी जीडीपी हर साल ग्रो होनी चाहिए, तो हमारी इकोनॉमी इन द सेंस हम ये बोल सकते हैं कि इकोनॉमी हमारी ग्रो हो रही है तो हमारे देश का डेवलपमेंट हो रहा है। बट क्या मैं एक चीज आप लोगों को पूछूं, यहाँ पे ये ग्रोथ तो हो रहा है, जीडीपी इंक्रीज तो हो रही है, बट क्या ये सोशली वेलफेयर है, क्या ये गरीबों के हित में चीजें हो रही है? क्योंकि यहाँ पे तो लोगों को कैसे भी करके उन्हें खरीदना ही है ना, बिकॉज दे डोंट हैव एनी ऑप्शन, उन्हें यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। नॉमिनल जीडीपी में हम करंट प्राइस पे लेते हैं, तो करंट प्राइस पे भाई हर साल जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन है वो कंटिन्यू बढ़ ही रहा है, हर बार हम करंट प्राइस पे ही सॉल्व कर रहे हैं। तो जीडीपी तो इंक्रीज हुई, बट वो जीडीपी सोशली वेलफेयर नहीं है। यहाँ जो जीडीपी हमने कैलकुलेट करी वो सोशली वेलफेयर हम नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या गरीबों का कुछ भला हो रहा है? नहीं हो रहा। अब इसी की जगह अगर हम रियल जीडीपी देखते हैं, ओके, इसी की जगह अगर हम रियल जीडीपी देखते हैं तो देखो अब रियल जीडीपी क्या होता है, मैं वापस एक बार रिवाइज करा रही हूँ, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। रियल जीडीपी में आपको जब हम प्राइस रखते हैं ना, एट दैट टाइम यू हैव टू टेक फिक्स प्राइस, फिक्स प्राइस इन द सेंस कि एक फिक्स्ड ईयर लिया जाता है। ओके, जैसे कि 2010 को फिक्स ईयर मान लिया गया, बेस ईयर, तो जितनी भी बार हम उसे कैलकुलेट करेंगे ना तो आपको 2010 को ही बेस ईयर रखना है। अब जब अगर हम इसको प्राइस रख रहे हैं तो वहां पे प्राइस को हम कुछ P0 के नाम से बोलते हैं, याद रखना। जो बेस ईयर होता है, जो बेस ईयर है वो 0 से हम उसे समझते हैं, तो अगर बेस ईयर में मैंने प्राइस रखा है तो वो हो जाएगा P0। इफ आई एम टेकिंग क्वांटिटी, एक क्वांटिटी बेस ईयर रख दिया कि भाई बेस ईयर इन द सेंस कि 2010 में इतना था और 2021 में इतना, तो वो कंपैरिजन के लिए रखा जाता है। ओके, तो जब जैसे ही क्वांटिटी भी मैं देख रही हूँ कि 2010 में ये क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई थी और 21 में ये प्रोड्यूस हुई है, तो उस टाइम पे भी इसको भी एक इसी तरीके से कैलकुलेशन के लिए हमें दिया जाता है Q0। ओके, और वैसे ही अगर मैं बात करूं कि करंट ईयर दिया है आपको, ओके, करंट ईयर में दिया जाता है, करंट ईयर के प्राइस को बोला जाता है P1, और वैसे ही करंट ईयर की क्वांटिटी को कहा जाता है Q1। आप लोगों ने स्टैटिस्टिक में पढ़ा होगा कि हम ये सॉल्व करते हैं P0 Q0 P1 Q0, पता है ये चीज याद आया कुछ, स्टैटिस्टिक में हमने 11th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा है। ओके, तो ये पूरा इस तरीके से कैलकुलेशन होता है। ये कैलकुलेशन इन द सेंस मैंने आपको एक बेसिक सी नॉलेज दे दी कि अगर आपको इसमें थियोरी लिखने के लिए आ जाती है तो आप थियोरी में क्या लिखोगे, डेफिनेशन हमने समझ ली कि क्या है, हमने स्टार्टिंग में ही डेफिनेशन मीनिंग उसकी देखी, तो थोड़े ये चीजें भी आपको पता होगी तो आप उसमें लिख सकते हो। तो करंट ईयर और बेस ईयर, बेस ईयर 0 से हम उसे बोलते हैं, P0 से माना जाता है, और वैसे ही करंट ईयर P1 से माना जाता है, P1 Q1 इस तरीके से उसे डिनोट किया जाता है। ओके, अब देख लेते हैं कि अगर हमने जो जीडीपी थी वो रियल पे कैलकुलेट की है, ओके, जो जीडीपी है वो अगर हम रियल वैल्यू पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या वो सोशली वेलफेयर होगी?
लेट्स सी, मैं बता देती हूँ आप लोगों को। अब यहाँ पे क्या था कि एक बेस ईयर रख लिया था, बेस ईयर इन द सेंस कि जो जब जिस टाइम पे ऐसा ईयर चूज किया जाता है, ईयर भी किस हिसाब से चूज होता है कि जब उस समय पे ना ही इन्फ्लेशन हो, मतलब ना ही ज्यादा महंगाई हो, ना ही ज्यादा मतलब ना ही डिफ्लेशन हो। ओके, जिस ईयर में ये दोनों चीजें नहीं है, न्यूट्रल हो ईयर, ना ज्यादा गरीबी ना ज्यादा महंगाई ना ज्यादा सस्ती चीजें, ओके, दोनों चीजें जब नहीं हो तो उस ईयर को हम बेस ईयर समझते हैं, उस ईयर को एज अ बेस ईयर लिया जाता है। ओके, दैट ईयर इज कॉल्ड एज बेस ईयर, और उसी बेस ईयर को कैलकुलेट किया जाता है रियल जीडीपी में। रियल जीडीपी में जो प्राइस है वो फिक्स रहती है, ऐसा ईयर एक चूज किया जाता है और उसी ईयर के प्राइस को ऑलवेज फिक्स रखा जाता है। ओके, कुछ समय तक वही प्राइस वो चलेगा, ऐसा नहीं कि एक बार प्राइस ले लिए तो 100 साल तक वही कंटिन्यू कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता, कुछ समय के लिए रखा जाता है। जब जिस साल में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आया तो फिर वहीं से धीरे धीरे चीजें चेंज होने लग जाती हैं। तो जब जीडीपी, व्हेन जीडीपी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रियल, तो वो होता है सोशली वेलफेयर। यहाँ पे जो हमने जीडीपी ग्रो हो रहा है ना, अब यहाँ पे क्या है, प्राइस कम है, रियल जीडीपी में प्राइस कम है, क्वांटिटी तो प्रोड्यूस हो रही है पर प्राइस बहुत ज्यादा कम है, तो यहाँ पे जीडीपी इंक्रीज तो होगी पर उतनी ज्यादा नहीं होगी। ओके, इंक्रीज तो हो रही है पर उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन जितनी भी हो रही है वो सोशली वेलफेयर हो रही है, गरीबों को देख के, मींस गरीबों को भी साथ में लेके हमारा देश चल रहा है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं सोशली वेलफेयर हो रहा है। ओके, तो आई होप कि दोनों चीजों का डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि नॉमिनल और रियल दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, अब इसके बाद एक चीज और आ जाती है कि डिफ्लेटर। ओके, अब डिफ्लेटर क्या होता है मैं बता देती हूँ, इसे जरा मैं आगे चल देते हैं, इसको रब कर देती हूँ। अब आ गया मेरा जीडीपी, डिफ्लेटर और प्राइस इंडेक्स। तो अभी हम लोगों ने पता है प्राइस इंडेक्स किया था कि प्राइस इंडेक्स दिया है क्वेश्चन में तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो बेस फिक्स 100 वहां पे बोला गया होगा कि आपको प्राइस ईयर हर साल में फिक्स 100 लेना है। ओके, अब डिफ्लेटर क्या होता है, डिफ्लेटर मीन्स की रियल जीडीपी हो गया, फिर हमारा नॉमिनल जीडीपी हो गया, तो इन सब में कहीं पे इन्फ्लेशन आया होगा, कहीं डिफ्लेशन आया होगा, अमीरी आई होगी, गरीबी आई होगी, तो वो सारी चीजें जो ये कॉन्सिक्वेंसेज है, इन सब चीजों को रिमूव करने के लिए डिफ्लेटर बनाया गया। ओके, सो सी नॉमिनल जीडीपी इज इफेक्टेड बाय बोथ, नॉमिनल जीडीपी दो चीजों से इफेक्ट करती है, किससे, प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो भी नॉमिनल जीडीपी बढ़ जाएगी, और फिर अगर फिजिकल आउटपुट इन द सेंस की प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो भी जीडीपी इंक्रीज हो जाएगी, अगर ये चीजें कम हो रही हैं तो डिक्रीज भी हो जाएगी। ऑन अदर हैंड अगर हम बात करें रियल जीडीपी की, तो रियल जीडीपी सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन से चेंज होती है, क्योंकि वहां पे प्राइस तो हम चेंज कर ही नहीं रहे, प्राइस तो हम बेस एक कॉमन रखते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ फिजिकल आउटपुट की वजह से ही रियल जीडीपी में चेंजेस आएंगे। नाउ टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंजेस, अब ये जो प्राइस की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं उस चीज को हटाने के लिए क्या बनाया गया, वी यूज जीडीपी डिफ्लेटर, इन्हीं चीजों के लिए हमने बनाया कि जीडीपी डिफ्लेटर। ओके, कि ये जो सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही है कि भाई कौन से चीज को रखा जाए, नॉमिनल से किया जाए या रियल जीडीपी से कैलकुलेट किया जाए, बिकॉज रियल में तो हम प्राइस को कांस्टेंट रख रहे हैं, है ना, प्राइस तो उसमें चेंज नहीं हो रहा है, नॉमिनल में चेंज हो रहा है, तो वो सोशली वेलफेयर नहीं है। तो देख लेते हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या है। Now, GDP deflator measures the average level of price of all goods and services. जितनी भी GDP में मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है उसका एक एवरेज निकाला जाता है। ओके, टू फाइंडिंग आउट द जीडीपी। अब देखो जीडीपी का भी अपना एक फॉर्मूला है, इजी फॉर्मूला है, बहुत ही ज्यादा इजी है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। सी रियल जीडीपी का फॉर्मूला नॉमिनल अपॉन रियल, हमने नॉमिनल तो निकाला ही था, नॉमिनल भी निकाला था हमने, रियल भी निकाला था। अब क्या करना है, यहाँ पे हम ढूंढ क्या रहे हैं, उसका एवरेज लेवल। तो एवरेज कैसे निकलता है, इसी तरीके से निकलता है ना, तो नॉमिनल अपॉन रियल कर दो इनटू 100, यू विल गेट द जीडीपी डिफ्लेटर। आई होप कि यहां तक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ये पेन रब कर दे रही हूं।
ओके फाइन। तो अब उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, तो एक मैं सोच रही हूँ कि डिफ्लेडर का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवा देती हूँ, सो दैट कि आपका आज जो है पूरा चैप्टर अच्छे से खत्म हो जाएगा। सो व्हाट वाज माय फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द डिफ्लेडर? जीडीपी डिफ्लेडर के लिए अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, राइट, है ना? तो अब इसका फॉर्मूला क्या था? नॉमिनल जीडीपी, ओके, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। क्या था हमारा? ये था हमारा फॉर्मूला। और हम क्या निकाल रहे हैं? एवरेज निकाल रहे हैं, इनटू 100 करना पड़ेगा। नाउ पुट दी वैल्यूज, वैल्यूज कितनी है? 15,000, ओके, देन 12,000 इंटू 100। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आपका आंसर आया? मेरा आंसर यहाँ पे आ रहा है ₹125, 125, ओके। ये मेरा मिल गया मुझे जीडीपी डिफ्लेडर, देख लो। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को डिफ्लेडर के भी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। ओके, अगर यहाँ तक आप लोगों में से किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, डू इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि मेरी टीचिंग आप लोगों को कैसी लग रही है। एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज डोंट फील शाई टू आस्क मी, घबराओ मत पूछने में, आप प्लीज मुझे पूछो, सो दैट कि मैं आपको आपकी डाउट्स वगैरह सॉल्व कर सकूं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ना जीडीपी डिफ्लेडर हमें बोला है, बट अगर यही क्वेश्चन दिया है और अगर आपको बोला है कि रियल जीडीपी फाइंड करना, मतलब यहाँ तो वैल्यू दी हुई है, बट ये जो फॉर्मूला है ना, इसी फॉर्मूला से हम रियल भी फाइंड कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, इसको यहाँ ले जाओ और इसको यहाँ रख दो तो भी। अब कैसे होगा देखो जरा, सोचो। स्टार्टिंग में मैंने लिखा ही था, देखो जरा बैक चलते हैं, रियल जीडीपी डिफ्लेडर और प्राइस इंडेक्स। तो अब ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है? देखो हमारा फॉर्मूला क्या था कि यहाँ पे इसके नीचे प्राइस इंडेक्स ही तो आ रहा था। तो एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, जीडीपी डिफ्लेडर जो है दैट इज प्राइस इंडेक्स ओनली। जीडीपी डिफ्लेडर इज इक्वल टू प्राइस इंडेक्स, यही प्राइस इंडेक्स है यहाँ पे, दिस इज ओनली प्राइस इंडेक्स। तो अगर हमें इसी फॉर्मूला से रियल जीडीपी निकालना है तो रियल जीडीपी यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। तो पता है बन गया हमारा फॉर्मूला, क्या बनेगा? रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100, यही तो फॉर्मूला था हमारा। तो देखो अब एक फॉर्मूला से तीन काम हो रहे हैं, एक तीर से तीन निशाने लग रहे हैं, एक तीर से दो नहीं, तीन निशाने। मतलब अगर आपने रियल का याद कर लिया तो डिफ्लेडर भी हो जाएगा और नॉमिनल भी हो जाएगा। तो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। सो जब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।